पिछले 4-5 महीनों से स्टॉक मार्केट में ब्लडबाथ हो रहा है। और यदि हम बात करें सितंबर 2024 जबकि स्टॉक मार्केट में पीक लेवल पे था, तो स्टॉक मार्केट डिफरेंट सेगमेंट्स में काफी अधिक गिरावट आई है। और ये गिरावट निफ्टी 100 में 15 से 16% के आसपास, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मार्केट जब पीक लेवल पर दिसंबर 2024 में वहां से कंपेयर कर रहे हैं 28 फरवरी 2025 के दिन जब मार्केट बंद हुआ था उसके बाद। निफ्टी नेक्स्ट 50 ये करीब 26% के आसपास, निफ्टी मिड कैप 150 करीब 21% के आसपास, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 26 से 27% के आसपास। तो निफ्टी 100 जो है जो 15-16% के आसपास डाउन हुआ है, ये लार्ज कैप का बेंचमार्क है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का है, निफ्टी मिड कैप 150 मिड कैप का, निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, स्मॉल कैप सेगमेंट का बेंचमार्क है। अब आज हम चर्चा करेंगे, जैसे आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की जिसका बेंचमार्क निफ्टी 100 है। निफ्टी 100 को यदि आइसोलेशन में देखें तो हम देखते हैं कि 15 से 16% के आसपास ये पिछले 5 महीनों में काफी कम हो गया। और ये भी कहा जा रहा है कि निफ्टी 50 जो है ये जब 1996 में स्टार्ट हुआ था, तो उसके 28 वर्षों के बाद ये पूरे 5 महीने लगातार गिरना, ये पहला इवेंट है। इसके पहले लगातार 5 महीने कभी नहीं गिरा था। इसका मतलब कि मार्केट में हलचल तो है। अब जो आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि चर्चा करेंगे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में क्या कोई ऐसे फंड हैं जो कि कोरोना का स्तर जो था जितना महंगा था, वो, या यूं कह लें कि कोरोना के टाइम में जितने सस्ते में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड मिल रहे थे, क्या कोई ऐसा आज के दिन में फंड है जो उसी सस्ते दर पे आज भी मिलेगा। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सफिन। और यदि इस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हम, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी कोई पुश करें, ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और इस वीडियो से यदि कोई वैल्यू एडिशन होता है तो इसको लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, अच्छा लगा अच्छा नहीं लगा इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जाके। जैसा कि चर्चा कर रहा था कि क्या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में कोई ऐसे फंड्स हैं जो कोरोना के स्तर से अधिक सस्ता हो गया है। जनाब, सस्ता और महंगा सामान्य अवस्था में समझते हैं कि यदि कीमत कम तो वो सस्ता, कीमत अधिक तो वो महंगा। जनाब, ये सस्ता महंगा को जो हम कैलकुलेट करते हैं, ये फाइनेंशियल गुड्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और नॉन फाइनेंशियल गुड्स का अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम ये कहें कि कल आलू 25 रुपये के जी थी और आज 20 रुपये हो गई है, तो हम कहेंगे कि आज जो है कल से 5 रुपये सस्ता हो गया। और दूसरे रूप में कहें तो हम ये कहेंगे कल जो रेट था वो आज से 5 रुपये महंगा था। चूंकि महंगा सस्ता इसलिए डिसाइड कर लिया हमने आसानी से कि आलू 1 केजी कल भी था, आलू 1 केजी आज भी है, और दोनों जो वैल्यू दे रहा है, कल भी वही वैल्यू दे रहा था जो आज वैल्यू दे रहा है, लेकिन कल कीमत उसकी 25 रुपये थी, आज उस वैल्यू की कीमत 20 रुपये है, तो हम कहते हैं कि कल महंगी थी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में सस्ता या महंगा इस तरह से कैलकुलेट नहीं होता है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब हमने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है और वो कुछ ग्रो कर रहा है। जब अधिक ग्रो करेगा इसका मतलब कि कीमत तो 100 रुपये ही लगाई थी हमने, और कल वो ग्रो 1 रुपये कर रहा था, 1 रुपये दे रहा था, आज दे रहा है 2 रुपये। इसका मतलब आज के दिन में, हालांकि कल का भी रेट 100 रुपये था, आज भी 100 रुपये है। तो जनाब, ये सस्ता महंगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अलग तरह से कैलकुलेट किया जाता है। और इसके लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के सस्ता है या महंगा है एक पैरामीटर्स है जिसको कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। जैसा कि नाम से पता चलता है, प्राइस अर्निंग रेशियो कितना अर्न कर रहा है और उसके कंपैरिजन में उसकी कीमत कितनी है। इसका मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो जितना अधिक वो उतना अधिक महंगा, और प्राइस अर्निंग रेशियो जितना कम वो उतना सस्ता। जनाब, इस बात को एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे, खासकर म्यूचुअल फंड कंटेस्ट में, तो समझ में आएगी। क्योंकि आमतौर पर हम ये समझते हैं कि यदि एनएवी अधिक है तो महंगा है, एनएवी कम है तो सस्ता है। जनाब, ऐसी बात नहीं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड्स हैं, आज से 2 साल पहले उसकी एनएवी 50 रुपये थी, और उस म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो जो अर्न कर रहा था, और उसके हिसाब से 50 रुपये की अर्निंग निकाली हमने, जो कि उसकी एनएवी थी जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ था, तो अर्निंग थी 2 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस अर्निंग रेशियो इसका 50/2, ये 25 रुपये हो जाएगी प्राइस अर्निंग रेशियो, आज से 2 साल पहले थी। अब मार्केट ग्रो किया,
ये 50 रुपए जो एनएवी थी, आज उस म्यूचुअल फंड की एनएवी हो गई 80 रुपए। लेकिन जो पहले 2 रुपए ग्रो कर रहा था, वो अर्न कर रहा था, वो अब अर्न करना कर दिया 4 रुपए। तो 80 रुपए में ये 4 रुपए अर्न कर रहा है और यहाँ 50 रुपए में 2 रुपए अर्न कर रहा था। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्राइस अर्निंग रेशियो 20 आएगा, 80/4 20। हम देखते हैं कि जनाब, जबकि एनएवी पहले जो 2 साल पहले कम थी और आज अधिक है, लेकिन जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें लगता है कि पहले वाली जो एनएवी थी, जो म्यूचुअल फंड्स थे, वो अधिक महंगे थे और आज के दिन में सस्ता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आज की एनएवी पहले की एनएवी से अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस अर्निंग रेशियो एक ऐसा पैरामीटर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सस्ता है या महंगा है। अब बात करते हैं कि 28 फरवरी 2025 को जो मार्केट बंद हुआ था, तो लार्ज कैप सेगमेंट्स का, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का जो एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो था, ये था 24.94। इसको आइसोलेशन में देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि 24.94 ये महंगा है या सस्ता है। लेकिन कोविड काल, यानी आज से पूरे 5 साल पहले, यदि कोविड काल के प्राइस अर्निंग रेशियो की इसी लार्ज कैप सेगमेंट की करें तो हम देखते हैं कि 20.38 इसका प्राइस अर्निंग रेशियो था। इसका मतलब अभी भी ये लग रहा है कि एवरेज जो 28 फरवरी को बंद हुआ था लार्ज कैप, वो कोविड काल के उससे अभी भी महंगा है, क्योंकि कोविड काल में ये 20.38 था और आज के दिन में 24.94 है। लेकिन आज हम ये चर्चा करेंगे कि क्या लार्ज कैप सेगमेंट में कोई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो कि कोविड काल के प्राइस अर्निंग रेशियो 20.38 से कम है। तो हमने आज उस फंड को शॉर्टलिस्ट किया है सबसे पहले, जो कि जिनका प्राइस अर्निंग रेशियो 28 फरवरी 2024 की जो एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो लार्ज कैप सेगमेंट का 24.94 है, उससे कम है। और इस तरह के फंड हैं 19। टोटल लार्ज कैप सेगमेंट में आज के दिन में 32 फंड्स हैं। उस 32 फंड से 19 फंड ऐसे हैं लार्ज कैप सेगमेंट का जो एवरेज प्राइसिंग रेशियो उससे कम है, और इसमें सबसे कम प्राइसिंग रेशियो डीएसपी 100 टॉप इक्विटी फंड्स का है, जिसका पी रेशियो 18.08 है। उसके बाद 20.69 सेकेंड पोजीशन पे जो एचडीएफसी लार्ज कैप का है। और इस 19 फंड में जो जिनका प्राइस अर्निंग रेशियो 28 फरवरी के प्राइस अर्निंग रेशियो से कम है, ये है सबसे अधिक प्राइस अर्निंग रेशियो बैंक ऑफ इंडिया लार्ज कैप फंड का, इसका 24.86 है। जनाब, ये सारी बातें हम कह रहे हैं लार्ज कैप सेगमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। हालांकि इससे ये हमें एक लुक में लग रहा है कि एसपी 100 टॉप 100 फंड जो हैं ये सबसे अधिक सस्ते हैं, लेकिन जनाब ये सस्ता तो है, लार्ज कैप सेगमेंट की तुलना में सस्ता दिख रहा है। लेकिन यदि इसके रिटर्न पे पिछले 5 साल का रिटर्न, जो कि हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल कोविड के पीरियड का आज से, तो यदि रिटर्न पिछले 5 साल का हम देखें, उससे भी ये समझ में आएगा कि इन 19 फंड में से क्या कोई फंड सस्ता है या केवल पी रेशियो ही कम है या कुछ और भी चक्कर है। ये जब रिटर्न की बातें करते हैं तो रिटर्न आइसोलेशन में हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम देखेंगे पिछले 5 साल का जो निफ्टी 100 का, यानी जो लार्ज कैप सेगमेंट का बेंचमार्क है, उसका जो रिटर्न है वो 16.1% है। और हमने ये देखा कि ये 19 फंड है, इनका 5 वर्षों का यदि रिटर्न हम 5 ईयर्स का सीएजीआर देखते हैं तो हमें लगता है कि कई सारे सीएजीआर हैं। डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड्स का 14.75 है। जनाब, यहाँ पी रेशियो तो 18.08, लेकिन 14.75 इनका 5 ईयर्स का रिटर्न, जो कि इनके बेंचमार्क के रिटर्न से कम है। अब यदि हम डीएसपी 100 टॉप 100 को यदि हम कंपेयर करें तो हमें लगता है कि सस्ता तो है, लेकिन यार इसका रिटर्न काफी कम दे रहा है। तो हम इन 19 फंड में से वो फंड शॉर्टलिस्ट करते हैं सबसे पहले जिसका कि 5 ईयर्स का सीएजीआर 16.1% या उससे अधिक है। तो वो 4 फंड्स ऐसे हैं जिनका 5 ईयर्स का सीएजीआर 16.1 से अधिक है। वो है सबसे अधिक एचडीएफसी का लार्ज कैप, आईसीआईसी का ब्लू चिप, निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप और एवीएसएल का लार्ज कैप। ये 4 फंड ऐसे हैं जिनका सीएजीआर बेंचमार्क के सीएजीआर से अधिक है और जिनका पी रेशियो 28 फरवरी 2025 के एवरेज पी रेशियो से कम है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि यदि हम लार्ज कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन चारों फंड में से सबसे बेहतर फंड एचडीएफसी है। हालांकि बाकी जो 3 फंड हैं, आईसीआईसीआई,
निप्पॉन और एवीएसएल, ये भी काफी अच्छे फंड है। इंडिविजुअली हम देखें तो आईसीआईसीआई 22.32 जनाब, हालांकि कोविड पीरियड का 24.38 था, उससे अधिक है, लेकिन इनका जो रिटर्न है ये 18.55, 16.1 से काफी अधिक, और सबसे अधिक रिटर्न निप्पॉन का है 18.96, और इनका जो पी रेशियो है 23.28, जो कि कोविड काल से करीब करीब 3% 3 जो है वो अधिक है। इसलिए ये हम कह सकते हैं ये चारों ही फंड लार्ज कैप सेगमेंट में आज के दिन इन्वेस्ट करने लायक हैं, यानी सस्ते हैं। और मेरे ओपिनियन में सबसे बेहतर फंड जो इसमें दिख रहा है वो एचडीएफसी दिख रहा है। हालांकि ये रैंकिंग देना 1 2 3 4 ये डिपेंड करता है अपने अपने परसेप्शन पे, बिकॉज किसी को लगता है कि 18.96% निप्पॉन इंडिया का सबसे बेहतर ये है, किसी को लगता है नहीं आईसीआईसी का 22.32 पी रेशियो हालांकि थोड़ा सा अधिक है पी इसके कोविड काल के पी रेशियो से, लेकिन रिटर्न भी 19% के आसपास है। तो ये जनाब आपको निर्णय लेना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से एचडीएफसी इन चारों फंड में से बेहतर फंड है। हालांकि ये पक्का है, ये तय है कि चारों ही फंड लार्ज कैप सेगमेंट में आज के दिन इन्वेस्ट करने लायक हैं। फ्रेंड्स, वीडियो क्लोज होने के पहले मैं बताना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई एमएफआई का रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास नहीं है, ना ही मैं कोई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ, ना ही मैं कोई क्लासेस चलाता हूँ, ना ही मैं कुछ म्यूचुअल फंड में और बिजनेस ट्रांजेक्शन करता हूँ। मैं एनालिस्ट हूँ, और पब्लिक डोमेन में जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं उसके हिसाब से मैं एनालाइज किया करता हूँ, और उसके बेसिस पे हम अपना व्यूज देना चाहते हैं। मेरी व्यूज को, मेरे व्यू ओपिनियन को मानना या ना मानना ये आपके फाइनेंशियल विजडम पे डिपेंड करता है। आप इसको माने, सहमत हो हमारे विचारों से अच्छी बात है, ना सहमत हो अच्छी बात है, लेकिन यदि इन विचारों को आप फंड को शॉर्टलिस्ट करने के समय आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे फंड शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे, और जब अच्छे फंड शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे तो निश्चित रूप से बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। थैंक यू।